हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज का हमारा जो टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज, प्रोटॉन या फिर कैनल रेज या फिर पॉजिटिव रेज। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए। और इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर कैथोड रेज। अब क्या है कि थोड़ा सा इजी कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए कि मान लिया आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस है वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक, अब जैसे ही मैंने हाइड्रोजन गैस को क्या दिया, हाई वोल्टेज दिया। भाई हाई वोल्टेज में क्या इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, जैसे इस गैस को हिट करेंगे, हिट करने से क्या होगा कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन थे वो क्या हो गए, इससे अलग हो गए। भाई जो इलेक्ट्रॉन, हाई वोल्टेज के जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे इसे हिट करेंगे तो हाइड्रोजन एटम से उसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, उससे क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। तो मुझे यहाँ क्या मिला, प्रोटॉन मिला, और यहाँ क्या मिला, इलेक्ट्रॉन मिला। ठीक, अब ट्यूब के अंदर की बात कर रहा हूं। भाई ये आपका कैथोड है और ये आपका एनोड है। एनोड पर चार्ज पॉजिटिव, इस पर चार्ज नेगेटिव, बताया था मैंने आपको। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, कैथोड से एनोड की ओर। ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। और जो प्रोटॉन है वो क्या होंगे, एनोड से कैथोड की ओर। इनको हम क्या कहेंगे, एनोड रेज कहेंगे, क्योंकि ये क्या कर रही हैं, आपकी एनोड से कैथोड की ओर क्या कर रही हैं, ट्रेवल कर रही हैं। इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया, एनोड रेज नाम दिया। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं। स्टेटमेंट ले थोड़ा सा। इन 1886 गोल्डस्टीन discovered a new type of rays is called एनोड रेज। क्या नाम दिया उसको, हमको एनोड रेज दिया या कैनल रेज। मैं बताऊंगा आपको कैनल रेज क्यों कहा। अब देखिए हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, हमने क्या ली, डिस्चार्ज ट्यूब ली, और यहां पर हमने क्या लगाया, एक कैथोड लगाया। क्या ये आपका कैथोड है, कैसा कैथोड है, परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड हमने इसको क्यों कहा, क्योंकि इसमें क्या है, छोटे छोटे होल्स हैं, इसलिए हमने इसको क्या कहा, परफोरेटेड कैथोड का। और यहां हमने एक क्या लगाया, एनोड लगाया, एक प्लेट लगाई जिसको हमने क्या कह दिया, एनोड। यह आपका वैक्यूम पंप है और इसके अंदर आपकी क्या भरी हुई है, गैसेस भरी हुई है। क्या भरी हुई है भाई इसके अंदर, मान लेते हैं कि इसमें कौन सी गैस भरी हुई है, हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। ठीक, अब आपने इस अरेंजमेंट को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया,
1000 वोल्ट। अब जैसे ही आपने यहां आपका ZNS, जैसे ही आपने क्या किया कि एक बैटरी से इसको कनेक्ट किया, दोनों टर्मिनल को, एनोड को और कैथोड को, यहां से हमने करंट दिया, तो क्या हुआ कि कुछ रेज एनोड से कैथोड की ओर क्या करने लगी, ट्रैवल करने लगी। तो कुछ रेज क्या कर रही है यहां पर, एनोड से कैथोड की ओर क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। कैथोड की ओर क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। और ट्रैवल कैसे कर रही है कि जो ये कैथोड के अंदर जो होल्स है, इन होल्स से पास होते हुए क्या आ रही है, ये यहां पर स्ट्राइक कर रही है और यहां पर हमें क्या मिल रहा है, ब्राइट स्पॉट मिल रहा है, ब्राइट स्पॉट मिल रहा है, जिससे पता लग रहा है कि रेज क्या आ रही है, यहां से इस टर्मिनल से यहां आ रही है और ये क्या हो रही है, इससे स्ट्राइक करके क्या मिल रहा है हमें, ब्राइट स्पॉट मिल रहा है। यहाँ पर क्या लगाया हमने, ZNS की कोटिंग की है, ZNS कोटिंग। और जैसे ये यहां से पास हो रही है, इन होल से पास हो रही है, तो इन रेज को हमने क्या नाम दिया, कैनल रेज नाम दिया। क्या दिया हमने इनको, कैनल रेज नाम दिया। ठीक, तो ये आपकी रेज क्या हो गई, आपकी कैथोड रेज हो गई, कैथोड। नोट कीजिए, गोल्डस्टीन used a perforated cathode in discharge tube and observe a glow behind it. Observed a glow behind it. These rays pass through the passes through the holes of perforated cathode and these rays are also called कैनल रेज। इन रेज को हमने क्या कहा, कैनल रेज का। मैंने आपको अभी बताया था कि हाइड्रोजन गैस है अंदर और यहाँ हम क्या दे रहे हैं, हाई वोल्टेज दे रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रही है, इससे अलग कर रही है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैथोड से एनोड की तरफ रन करेंगे, जो प्रोटॉन है वो क्या करेंगे आपके एनोड से कैथोड की ओर क्या करेंगे, रन करेंगे। तो इन रेज को हमने क्या कहा, कैथोड रेज कहा। जल्दी से नोट कीजिए, और इनको हमने क्या कहा, प्रोटॉन भी कहा। These particles of anode rays are called proton। क्या कहा हमने इनको, प्रोटॉन का नाम दिया।
इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। फर्स्ट प्रॉपर्टी सेम है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगी। These rays travel in straight line path। Second property, these rays affect photographic plate। फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करेंगी, अफेक्ट करेंगी। These rays deflect under influence of electric and magnetic field। आप देखिए कि यहां पर ध्यान देने वाली बात है, यहां पर एक प्लेट रखी है, पॉजिटिव एंड है और नेगेटिव। यहाँ कैथोड है और ये आपका एनोड है। यहां से कुछ रेज आ रही है, तो रेज क्या होंगी आपकी नेगेटिव प्लेट की तरफ क्या होंगी, अट्रैक्ट होंगी, डिफ्लेक्ट होंगी, जिससे ये कंफर्म हो रहा है कि उनके ऊपर जो चार्ज है वो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। फोर्थ पॉइंट, when these rays strike on ZNS screen, produce fluorescence। हमें क्या मिलेगी, एक चमक मिलेगी, ग्लो टाइप की, एक ग्लो जनरेट होगी, वहां पर एक ब्राइट स्पॉट मिलेगा। जैसे ही ZNS की कोटिंग पर क्या करेंगी, स्ट्राइक करेंगी। स्पीड ऑफ these rays less than that of कैथोड रेज। ऐसा क्यों होगा भाई, क्योंकि इन रेज का जो मास है, इनमें जो प्रोटॉन है उनका जो मास है वो ज्यादा है, किससे, इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा है। तो जैसे ही मास क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन के केस में जो मास होता है क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो इनका जो मास होगा इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, these rays also penetrate thin metal foil।
इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है भाई, ये भी क्या करती है कि थिन मेटल फॉइल को क्या करती है, पेनिट्रेट करती है, उसके आर पार निकल जाती है। बट जो पेनिट्रेटिंग पावर होगी वो क्या होगी, कैथोड रे से क्या होगी, कम होगी। बट the penetrating power is less than that of cathode rays। तो ये आपकी यहाँ पर प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इसमें अब हम आगे पढ़ेंगे, मास कैलकुलेट करेंगे, चार्ज अपॉन मास रेशियो की बात करेंगे। जल्दी से नोट कीजिए। Calculation of charge upon mass ratio। for hydrogen gas। भाई हाइड्रोजन एटम है आपका ये, जैसे ही आपने यहां हाई वोल्टेज दिया तो इसने एक तो बनाया आपका प्रोटॉन और एक बनाया इसने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब चार्ज की अगर बात करें, जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के लिए और प्रोटॉन के लिए क्या होता है, बराबर होता है 1.6072 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अगर मास की बात करें, मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें, मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो 1.672 इंटू 10 टू द पावर -27 क्या हो जाएगा आपका, केजी हो जाएगा, ठीक। तो ये हमने यहां से कैलकुलेट किया है, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट है ये आपका चार्ज और मास। अब इन दोनों का जो रेशियो होगा 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम अपॉन 1.672 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी। तो चार्ज अपॉन जो मास रेशियो निकल के आएगा वो कितना आएगा, 9.5158 इंटू 10 टू द पावर 7 कूलम पर केजी। किसके लिए होगा ये, 4 प्रोटॉन के लिए होगा। भाई डिफरेंट गैस के लिए मास अपॉन चार्ज अपॉन मास रेशियो क्या होगा, डिफरेंट होगा। अगर मैं हीलियम को आयनाइज करूंगा, हीलियम गैस को आयनाइज करूंगा तो उसके लिए क्या होगा, अलग निकल के आएगा। कैसे, फॉर हीलियम गैस, वही आपका हीलियम है और आपने यहाँ हाई वोल्टेज दिया He2+ और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है।
तो इसमें कितने आपके 2 प्रोटॉन है और 2 क्या हो गए आपके न्यूट्रॉन है। तो चार्ज की बात करें, चार्ज सेम होगा 0 into 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं भाई, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज कितना होता है, इतना होता है। तो 2 है तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आ जाएगा। अब मास की बात करेंगे तो मास कितना होता है, हीलियम का मास कितना होता है 4 mu होता है। तो 4 इंटू कितना आ जाएगा 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब चार्ज अपॉन मास रेशियो भाई E अपॉन M कितना आ जाएगा 2 इंटू 1.602 10⁻⁻19 अपॉन 4 इंटू 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो चार्ज अपॉन मास कितना आ जाएगा यहाँ पर 4.79 इंटू 10⁻⁷ कूलम पर केजी। तो डिफरेंट गैसेस के लिए जो चार्ज अपॉन मास रेशियो है वो क्या होगा डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर हीलियम के लिए क्या है, यहाँ पर डिफरेंट है, हाइड्रोजन के लिए था वो भी क्या था आपका डिफरेंट था। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटॉन। क्या आपके प्रोटॉन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहला तो क्या है आपका प्रोटॉन कैसा है भाई पॉजिटिवली चार्ज्ड है। प्रोटॉन कैसा आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड है, डिनोटेड बाय 1H1 से हम इसको क्या करते हैं डिनोट करते हैं। थर्ड चार्ज की वैल्यू अगर बात करें, चार्ज की वैल्यू की बात करें तो जनरली तो क्या होता है +1 होता है, बट अगर कूलम की बात करें 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हुआ चार्ज। फोर्थ पॉइंट मास की बात करें 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। फिफ्थ पॉइंट की बात करें रेडियस, प्रोटॉन की जो रेडियस है वो कितनी है 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। और सिक्स पॉइंट की बात करें प्रोटॉन जो प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। भाई एटम के न्यूक्लियस में क्या होते हैं आपके प्रोटॉन क्या होते हैं भाई, ये आपका एटम है, ये आपका क्या है एटम है, एटम। और यहाँ क्या है ये न्यूक्लियस है, इसमें क्या होंगे आपके न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक, तो ये आपका लेक्चर था डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज, प्रोटॉन, कैनल रेज। तो आप अच्छे से देखिए इसे और नोट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। तो आज के लिए आपकी इतनी क्लास होगी, बाकी हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन एंड आइसोटोप्स वगैरह जो देखेंगे हम लास्ट, इसके जो बाद जो लेक्चर होगा नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसमें हम पढ़ेंगे। तो आप लोग बने रहिए। थैंक यू सो मच।